विदुर आश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको षट कर्मों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया था। इस वीडियो में हम आपको षट कर्मों के देवता, षट कर्मों की दिशाएं, षट कर्मों की तिथि और उसके शुभ वारों के बारे में बताएंगे, यानी शुभ दिनों के बारे में। आप किस दिन से अपनी साधना प्रारंभ कर सकें, समय और लग्न के बारे में भी बताएंगे। शावर मंत्रों की साधना प्रारंभ करने से पहले आप उस कर्म के देवता को जान लें कि आप जिस कर्म को करने जा रहे हैं उस कर्म का देवता कौन है। उसके बाद उनका विधि विधान से पूजन करें, स्मरण करें, जप करें। उसके बाद ही अपनी साधना प्रारंभ करें, तभी साधकों को पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकेगी। शांति कर्म की अधिष्ठात्री देवी रति हैं। कहीं कहीं अंबिका का भी वर्णन आता है। वशीकरण मैं आपको बता चुका हूं, जिस प्रयोग के करने से किसी भी व्यक्ति को अपने अधीन अथवा वश में किया जाए वो कर्म वशीकरण कहलाता है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। स्तंभन कर्म किसी गतिमान वस्तु को रोकना, किसी की चाल ढाल को बंद करना, शत्रु के अस्त्र शस्त्र को रोक देना, विरोधी की जीभ, मुख आदि को रोक देना स्तंभन कर्म कहलाता है। इसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। जो लोग या जो साधक इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं उन्हें माता लक्ष्मी की सबसे पहले पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्वेषण कर्म दो व्यक्तियों में अत्यंत मित्रता हो, उनमें वैर विरोध पैदा करना, मित्रता को खत्म कर दुश्मनी पैदा करवा देना विद्वेषण कर्म है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी ज्येष्ठा है। उच्चाटन कर्म किसी के मन में शक पैदा कर देना, भयभीत या भ्रमित बनाकर मन स्थिति को बिगाड़ देना इत्यादि अनेकों उच्चाटन के लक्षण हैं। इसकी अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा है। जो लोग इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं उन्हें मां दुर्गा को सबसे पहले प्रसन्न करना चाहिए। मारण कर्म किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी आदि के मारण मंत्रों के प्रयोग द्वारा प्राण हनन करना या मृत्यु तुल्य दुख पहुंचाना मारण प्रयोग होता है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी मां भद्रकाली है। जो साधक इस प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं, मैं उन्हें सबसे पहले ही बता चुका हूं कि मारण कर्म एक अविचार कर्म है, निंदनीय कर्म है। साधक को इससे अवॉइड करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अपने प्राण की रक्षा करने के लिए या दूसरों की भलाई करने के लिए ही इस कर्म का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से षट कर्मों के अपने देवी देवता हैं, अधिष्ठात्री देवियां या देवता हैं, उसी प्रकार से षट कर्मों में रंगों का भी अपना महत्व होता है। शांति कर्म में सफेद रंग की वस्तुओं का भी प्रयोग करना चाहिए। वशीकरण के लिए लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो विद्वेषण कर्म में भी लाल रंग की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उच्चाटन कर्म में कम से कम 2 वस्तुएं सुरमई कलर की होना चाहिए। षट कर्मों की दिशाएं इस प्रकार हैं। शांति कर्म के लिए ईशान कोण, वशीकरण के लिए उत्तर दिशा, स्तंभन कर्म के लिए पूर्व दिशा, विद्वेषण कर्म के लिए नैऋत्य कोण यानी नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम का कोना, उच्चाटन कर्म के लिए वायव्य दिशा, उत्तर पश्चिम का कोना और मारण प्रयोग में आग्नेय दिशा की ओर मुंह करके साधक को बैठना चाहिए, अपनी साधना संपन्न करनी चाहिए। षट कर्म प्रयोग के लिए तिथि एवं वार शांति कर्म के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी या इन तिथियों में पड़ने वाले वार इस प्रकार हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा सोमवार को अपनी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। ये शुभ वार माने जाते हैं। ऐसे तो शांति कर्म किसी भी तिथि अथवा वार में प्रारंभ किया जा सकता है। वशीकरण कर्म की शुभ तिथियां अमावस्या, प्रतिपदा, नवमी, दशमी एवं एकादशी शुभ मानी जाती हैं।
इन्हीं तिथियों में रविवार एवं शुक्रवार हो तभी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। स्तंभन कर्म पंचमी, दशमी अथवा पूर्णिमा को बुधवार अथवा सोमवार पड़ने पर अपनी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। विद्वेषण कर्म के लिए पूर्णिमा तिथि में पड़ने वाला रविवार अथवा शनिवार या रिक्ता तिथि का रविवार उत्तम माना गया है। उच्चाटन कर्म के लिए षष्ठी, चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में पड़ने वाले शनिवार को साधना प्रारंभ करनी चाहिए। मारण कर्म में चतुर्दशी, अष्टमी एवं अमावस्या तिथि के शनिवार, मंगलवार एवं रविवार को साधना प्रारंभ करना चाहिए। षट कर्मों के लिए शुभ लग्न इस प्रकार है। वशीकरण, शांति, पुष्टि तथा मारण कर्म के लिए मेष, कन्या, धनु और मीन लग्न में साधना प्रारंभ करना चाहिए। विद्वेषण कर्म के लिए पूर्णिमा तिथि में पड़ने वाला रविवार अथवा शनिवार या रिक्ता तिथि का रविवार उत्तम माना गया है। उच्चाटन कर्म के लिए षष्ठी, चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में पड़ने वाले शनिवार को साधना प्रारंभ करनी चाहिए। मारण कर्म चतुर्दशी, अष्टमी एवं अमावस्या तिथि के शनिवार, मंगलवार एवं रविवार को साधना प्रारंभ करनी चाहिए। षट कर्मों के लिए शुभ लग्न इस प्रकार है। वशीकरण, शांति, पुष्टि तथा मारण कर्म के लिए मेष, कन्या, धनु और मीन लग्न में अपनी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। स्तंभन कर्म के लिए वृश्चिक लग्न में साधना प्रारंभ करें। विद्वेषण और उच्चाटन कर्म का प्रारंभ कर्क और तुला लग्न में करना चाहिए। मैं अपने प्रिय दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, जिससे इस जानकारी से दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। आपके शेयर से बहुत सारे लोगों को ये नई जानकारी मिल सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, हम यही कामना करते हैं। आप हमेशा फूले फले खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपने प्रेम पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें।